प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? पिछली वीडियो में बेटा रिलेशन एंड फंक्शन की डोमेन बता दी थी। एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। डोमेन का टॉपिक शायद आपने अच्छी तरह कर लिया होगा। पिछले 2 लेक्चर में डोमेन के बारे में ही बातचीत की थी। सिर्फ डोमेन के बारे में ही इसलिए बताया था ताकि डोमेन वाला टॉपिक है ना, वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आज बेटा रेंज के बारे में बात करेंगे कि रेंज क्या है, किसी की रेंज कैसे निकालेंगे, कैसे रेंज का पता लगेगा, उस बारे में बातचीत करेंगे। बेटा बहुत अच्छी तरह काम करें, पूरी तरह से मेहनत करें। रेंज के बारे में करवा रहा हूं, आप पूरा ध्यान बोर्ड पे दें। एक्सरसाइज 2.3 बेटा रेंज के क्वेश्चन शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कल क्वेश्चन नंबर 9 बीच में छुड़वा दिया था, 8th के बाद डायरेक्ट 10 करवाया था। ये कहा था कि रेंज वाला टॉपिक कल डिस्कस करेंगे, इसलिए रेंज के बारे में आज करवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, √x-5 x ग्रेटर देन इक्वल 5 राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कह रहा है बेटा इस फंक्शन की रेंज लिखें कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। सबसे पहले एक बार डोमेन रेंज को फिर क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो रिलेशन फंक्शन का सबसे अच्छा टॉपिक है डोमेन रेंज, इसलिए इसको टुकड़ों में करवाया है, पहले डोमेन उसके बाद रेंज। ध्यान से समझना, एक बार फिर बता रहा हूं। f(x) एक फंक्शन ले लिया x+3। x की जगह मैंने कोई नंबर पुट किया, फॉर एग्जाम्पल 1 मान लें, तो यहां वैल्यू क्या आई, 1 + 3 = 4। जो ये 1 पुट किया है ना, ये क्या है बच्चों, डोमेन। ये क्या है, डोमेन। और 1 पुट करने के बाद जो आंसर आया है ना, वो क्या है बच्चों, रेंज। वो क्या है बेटा, रेंज। समझ गए होंगे ना। अब यहां ध्यान दें, ये अंडर है। अंडर में मैंने कल भी बताया था, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, लास्ट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इस बारे में कल की वीडियो में अच्छी तरह शायद क्लियर कर लिया था। जिस बच्चे ने कल की वीडियो ना देखी हो, देख लें। अपने घर बेटा कॉपी पेन उठाएं, बुक लें, बार बार क्वेश्चन करके देखें। जितनी बार आप अपने हाथ से क्वेश्चन करके देखेंगे, मैथमेटिक्स उतना ही स्ट्रोंग होगा। बाकी आप समझदार हैं बेटा। ध्यान दें, क्या कहा है मैंने, जब भी रूट हो, रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव कहां, वैल्यू पॉजिटिव कहां से शुरू होती है, 0 या 0 से बड़ी, मतलब 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो इसकी रेंज क्या होगी बेटा, कम से कम वैल्यू क्या आएगी y की, 0। 0 कहां आएगी, जब मैं x की वैल्यू 5 पुट करूं। समझ गए ना, 5 - 5 0। और उससे बड़ी वैल्यू तो इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकती है। तो इसकी रेंज किसके बीच में लाई करेगी, 0 to इन्फिनिटी। अच्छी तरह क्लियर। एक बार फिर समझें, इसकी रेंज मैंने कहा है कम से कम 0 रहेगी। 0 क्यों रहेगी, जब भी रूट नजर आ जाए समझ जाना 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू बेटा नेगेटिव रहती हैं। और अगर नेगेटिव हुआ रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। तो मैंने क्या ले ली, 0 से इन्फिनिटी। शायद अच्छी तरह क्लियर। सेकंड पे आ जाएं बेटा, y = दे दिया k - x अपॉन x - k, और कह रहा है x ≠ k, x k नहीं होना चाहिए। सुनो बेटा, इसकी रेंज बतानी है। क्या बतानी है, रेंज। ऐसा करें, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो x - k हो जाएगा। पहले k - x था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, x - k। नीचे भी बेटा x - k, इससे ये कैंसिल, तो क्या आया, -1। y की वैल्यू क्या आ गई, -1, यानी मैं ये लिख सकता हूं f(x) की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब f(x) क्या है, -1। आप x की जगह चाहे कुछ भी पुट करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू हर बार क्या रहेगी, -1 रहेगी। तो इसकी रेंज क्या हो गई बेटा, -1। क्या हो गई बेटा, -1। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ गए होंगे बेटा आप। नेक्स्ट करूं,
बेटा 9th के थर्ड पार्ट पे पहुंचे। क्या है बेटा थर्ड पार्ट? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4 x नॉट इक्वल टू 4, ये गिवन है बेटा। ठीक है जी, इसकी रेंज बतानी है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख दूं 4 का स्क्वायर, x माइनस 4। क्लियर बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या रहेगा ये बता दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छी तरह क्लियर? तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखें बच्चों x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया x प्लस 4। अच्छी तरह क्लियर बेटा? बेटा एक दो बातें बता रहा हूँ बीच में, बहुत अच्छी मेहनत करें, दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखें। मैंने एक बुक में पढ़ा था, बड़ी अच्छी बात बताई थी उन्होंने, ये कहा डेली सुबह उठते ही सोचें मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्या सोचें बेटा? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आत्मा मतलब मैं परमात्मा का ही एक अंश हूँ। दूसरा, हमेशा सोचें मैं हमेशा खुश रहता हूँ। अपने मुंह से बोलें। देखो जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं ना, वही हमारा कर्म बनता है, और जैसा हमारा कर्म होगा ना बेटा, वैसा ही हमारा जीवन होगा। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छे कर्म करें, ताकि जीवन भी क्या हो, बहुत अच्छा हो। डेली सुबह उठते ही क्या सोचना है? दिमाग में उठते ही बोलना है मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा क्या बोलना है? मैं हमेशा खुश रहता हूँ। क्या कहना है बेटा? मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तीसरा क्या कहना है? भगवान हमेशा मेरे साथ है। क्या कहा है बेटा? तीसरा क्या कहा है? भगवान हमेशा मेरे साथ है। चौथा क्या है बेटा? मेरी हर किसी के साथ बहुत अच्छी बनती है, मतलब मेरा हर रिश्ता बहुत अच्छा है। इस बारे में थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, सुने बेटा। कभी भी जिंदगी में किसी से कोई शिकायत ना करें, उसने मेरे से ये कहा, मैंने उससे ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ना। किसी और के बारे में बातचीत करके अपने जीवन का एक पल भी वेस्ट ना करें, खराब ना करें। आपको पता है जिंदगी की सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है? सबसे कीमती चीज़ समय है, और अगर उस समय को हम किसी और के बारे में सोच के खराब कर रहे हैं, तो ये लगाएं हम अपनी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ को खराब कर रहे हैं बेटा। समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? कभी भी किसी और के बारे में बातचीत ना करें। जब भी वक्त मिले अपने बारे में सोचें, अपने बारे में ये मनन करें मेरे में कहाँ कमियां हैं, मैं कहाँ और अच्छा कर सकता हूँ, मेरी पढ़ाई में कहाँ कमी है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा और वीक है, किस सब्जेक्ट में और अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने बारे में सोचें, दिमाग आपके बारे में काम करना शुरू कर देगा, और अपने बारे में धीरे धीरे सुधार करें। यही बेटा लाइफ है। समझ रहे हो ना? किसी दूसरे के बारे में कभी बातचीत मत करना। और एक बात याद रखना, अगर कोई दूसरे के बारे में बातचीत कर रहा है और हम उसे सुन रहे हैं, तो यकीन करें सुनने वाला इस वेट में है कि कब वो अपनी बात खत्म करे और कब मेरा नंबर आए, फिर मैं किसी और की सुनाऊं उसे। ना बेटा, बिल्कुल शिकायत किसी की करें ही ना, किसी के बारे में कोई बातचीत ना करें, सिर्फ अपने बारे में ध्यान दें, अपने पे फोकस करें, पूरी मेहनत करें। क्या कहा है मैंने? सबसे पहले सुबह उठते ही क्या सोचना है? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा का नाम लेते अपने अंदर एक एनर्जी आ जाएगी कि मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। दूसरी बात बेटा, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। आप 2-3 बार बोलेंगे बेटा, खुद आपको ऑटोमेटिक महसूस होगा। बेटा मैं चैलेंज करता हूँ, आप 1 महीना इसे लागू करके देखें। अगर आपको ये लगे यकीनन आप में बहुत भारी बदलाव है, तो आप खुद देख लेना। सबसे पहले क्या बोले उठते ही? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरी बात बेटा, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तीसरी बात, भगवान हमेशा मेरे साथ है। इसका मतलब क्या है? भगवान अगर हमारे साथ है ना, तो हमारे अंदर एक ये लगाएं एनर्जी रहती है बेटा, किसी को काम करने की एक ताकत मिल जाती है हमारे अंदर। समझ रहे हो ना? सबसे पहले मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हर परिस्थिति में शांत रहता हूँ, ये भी ऐड कर लें। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हर परिस्थिति में शांत, मतलब कभी भी गुस्सा ना करें, छोटी छोटी बात पे झगड़ा ना करें, कोई भी परिस्थिति आ जाए। देखो अपनी ज़िंदगी की चाबी है ना, किसी और के हाथ में ना सौंपें। ऐसा ना हो कि कोई 2 बात बोल जाए, आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाएं, पूरे दिन उसी सोच में खोए रहें, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया ना। इसका मतलब तो ये हो गया कि तुम्हारी चाबी उसके हाथ में है।
तुम तो एक रिमोट कंट्रोल हो, जिस तरह वो चाहे आपको घुमा सकता है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं। तीसरी बात क्या कही, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। चौथी बात, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं। पांचवी बात, मेरी हर किसी के साथ बहुत अच्छी बनती है। छठी बात, मेरा घर स्वर्ग है। ये सोचें बेटा, मेरा घर स्वर्ग है, दिन में 2-3 बार दोहराएं। सातवीं बात, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है। लास्ट बातें क्या कही हैं, पहली तो ये कही है मेरा घर स्वर्ग है, मेरा शरीर स्वस्थ है, समझ गए ना, मेरी हर किसी के साथ बहुत अच्छी बनती है। बेटा ये बातें सुबह उठते ही भी दोहराएं, खाना खाएं तब भी एक बार दोहराएं, रात को सोने से पहले भी दोहराएं। रात को सोने से पहले जितनी अच्छी बातें दोहराएंगे, दिमाग में पूरी रात वही बातें चलती रहेंगी। मैंने कल भी कहा था, दिमाग आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसमें वो डाटा फीड करें जिनका आप रिजल्ट बहुत अच्छा चाहते हैं। अपने बारे में सोचें, किसी और के बारे में कोई शिकायत ना करें। हमेशा याद रखें भगवान आपके साथ है। ये सोचते रहें मेरा शरीर स्वस्थ है, और स्वस्थ रहें बेटा। अपने घर रहें, अच्छी तरह अपना ध्यान रखें, अच्छी तरह खाएं पिएं बेटा। जो बातें कही हैं उनको लाइफ में अमल भी करें। देखो बातें सुनना, लाइफ में यूज ना करना तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो सीखें उसे लाइफ में लागू करके देखें। मेरे कहने से प्लीज़ आप 1 महीना इनको करके देखिए। अगर आप में कोई परिवर्तन आए तो मुझे कह देना, आपकी लाइफ बदल जाएगी एक्चुअल में। एक बार करके देखें, ठीक है बेटा। पढ़ाई पे चल रहा हूँ आगे, बीच में बातें इसलिए बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी हो। आप जिंदगी जीनी कैसे है ये भी तो सीखें। सबसे ज़रूरी लाइफ में ज़िंदगी को जीना सीखना है कि हमें हर परिस्थिति में खुश कैसे रहना है। लोग पैसे बहुत कमा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहना है। इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। कोशिश करें, इन्हें अपनी लाइफ में लागू करें। हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, बहुत अच्छी मेहनत करें, हर किसी के सामने हंस के पेश आएँ, किसी से कोई शिकायत ना करें, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें। आगे काम करूँ बेटा, ध्यान दें क्या कह रहा था मैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 16x माइनस 4, 16 को तोड़ दिया 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इससे ये कैंसिल x प्लस 4। यहाँ तक शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। अब ध्यान दें, रेंज पूछी है ना, मुझे रेंज बतानी है। सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता, इसने कहा है x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है, वैसे भी आपको पता है 4 होते ही यहाँ क्या हो जाएगा, 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। समझ रहे हो ना। अगर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4, यहाँ मैं 4 रखूं तो 4 और 4 बेटा 8, मतलब सारे रियल नंबर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकता, 8। ये बात समझ गए। फिर बोल रहा हूं मैं, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है। और अगर x की वैल्यू 4 हुई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 और 4 8। उसने कहा है 4 नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर 4 होती है तो वैल्यू क्या आती है मेरे पास, 4 + 4 8। समझ गए ना, 8। तो क्या हो सकती है, सारे रियल नंबर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे बेटा। ये आज रेंज करने के बाद, पहले रेंज करें आज सिर्फ, अब अच्छी तरह रेंज हो जाए, फिर एक बार डोमेन वाला टॉपिक फिर करें, फिर एक बार रेंज करें। समझ गए ना, फिर आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी बातें। ये रिलेशन फंक्शन का जो सबसे टफ पार्ट बताते हैं ना, वो है बेटा। लेकिन यकीन करें कुछ भी नहीं है, दिमाग में हमेशा सोचें टफ चीज़ें कुछ नहीं है। टफ वो है जो आप पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं करते, वो टफ है। जहाँ आपने मेहनत शुरू कर दी वो सब चीज़ें बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाएं बेटा। 9th का 4th पार्ट, y इज इक्वल टू √x² माइनस 9 मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल 3। सुने बेटा ध्यान से, रेंज बतानी है। मैंने क्या कहा था, जब भी रूट आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पूरी वैल्यू आए वो क्यों नहीं होनी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि रूट में नेगेटिव होते ही क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। पढ़ाऊं तो साथ साथ जो बातें पता हो ना, बोलने की कोशिश किया करो मन मन में। क्या कहा है मैंने, रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर रूट की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ गई तो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी। तो इसकी कम से कम वैल्यू तो क्या मिलेगी बेटा, 0। ठीक है ना, 0 या 0 से बड़ी मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। कहाँ तक हो सकती है बेटा, आप x की वैल्यू कुछ भी रखते जाएं, 1 2, देखो कम से कम रख सकते हो 3,
कह रहा है ना x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, 3 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? 1 2 होंगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी, इमेजिनरी। 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। 3 रखूंगा तो क्या आएगी? 3 या 9, 9 माइनस 9 0। अब कहा है 3 या 3 से बड़ी, 4 रखूंगा तो कितनी आएगी? 16 माइनस 9। ठीक है बेटा। 5 रखूंगा तो 25 माइनस 9, बढ़ती जाएंगी। 6 रखूंगा तो 36 माइनस 9, बढ़ती जाएंगी। कहां तक जाएंगी बेटा? इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या आ गई बच्चों? 0 टू इन्फिनिटी। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। आगे चलें। अब पहुंच जाए बेटा 9th का 5th पार्ट। y इज इक्वल टू क्या दे दिया? मॉडुलस x माइनस 7। इसकी रेंज बता दे बेटा। आपको पता है मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं। वैल्यू कहां से शुरू होगी बेटा? 0 से, और कहां तक चलेगी? ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। अच्छी तरह क्लियर ना? पता है बेटा मोड में वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव भी क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो कम से कम वैल्यू 0 होगी, 0 से आगे बढ़ती जाएगी। कहां तक बच्चों? इन्फिनिटी तक। शायद अच्छी तरह क्लियर। 6th पार्ट पे पहुंच जाए बेटा। y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा y की वैल्यू निकालनी है, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। इसे इस तरफ ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसे इस तरफ ले लें, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक बार ध्यान दें, क्या इसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता हूं x की? है बेटा। एक्स स्क्वायर यहाँ x, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या है x, बाकी y को थोड़ी देर के लिए क्या समझ लें? कांस्टेंट। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसकी है? x की। x की वैल्यू निकालें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्मूला लगा दें। क्या है बच्चों? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है ना बेटा? माइनस बी, बी की जगह क्या है? x की कोफिशिएंट यहाँ 1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4। ए क्या है? ए क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वाई। सी क्या रहता है बेटा? यहां जो लास्ट वैल्यू हो वाई, ये भी क्या है? वाई अपॉन 2a। ए क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये है वाई। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये आ गई मेरे पास किसकी वैल्यू? एक्स। आपको एक बात तो पता है बेटा, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आए क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्या होनी चाहिए बेटा? 0 से बड़ी। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। रूट के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? ग्रेटर देन इक्वल 0। 0 या 0 से बड़ी हो ये वैल्यू, तो मैं ये ले लूं 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू अगर क्या हो गई? रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव, तो क्या हो जाएगी बेटा? इमेजिनरी। अच्छी तरह क्लियर ना? अब इसे ये लेके चले बेटा, y की वैल्यू निकालनी है, y ही निकालूंगा। 1 माइनस 4y स्क्वायर को ये लिख दूं 2y का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अच्छी तरह इसे 1 का स्क्वायर लिख दूं। अच्छा जी, अब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ये लिख दूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर बेटा? 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, 4 को क्या लिख दिया? 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिया। क्या बताया था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसे मैंने लिखा 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0। शायद अच्छी तरह क्लियर यहां तक। बेटा ये बताया था कल की वीडियो में भी, दो टर्म्स की गुणा 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ी। इसका मतलब क्या है? दो टर्म्स की गुणा 0 या 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये है या तो ये दोनों क्या है? पॉजिटिव, या ये दोनों क्या है? नेगेटिव। शायद अच्छी तरह क्लियर। मैं यहां कर रहा हूं बेटा, यहां कर देता हूं। या तो दोनों क्या है? 0 ग्रेटर देन 0, या दोनों लेस देन 0। 1 माइनस 2y बेटा इसे मिटा देता हूं यहां से। अब देखें, दो की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब या तो दोनों क्या है? पॉजिटिव, 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0,
1 + 2y > इक्वल 0। या दोनों क्या है बेटा नेगेटिव, 1 - 2y <= 0, 1 + 2y <= 0। ये बात समझ गए? एक बार सुने मेरी बात, दो टर्म की गुणा 0 से बड़ी है, मतलब ये लगा लिया 2 × 3 > 0 है। इसका मतलब ये तो ये दोनों क्या है पॉजिटिव, या ये दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना। माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है बेटा प्लस। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा नेगेटिव, और वो क्या हो जाएगा <0। क्लियर मेरी बात? जब भी <0 हो तो इसका मतलब क्या है, दो टर्म है ना, तो या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। क्लियर बेटा? या तो दोनों पॉजिटिव यानी <0 या दोनों नेगेटिव मतलब <0। क्लियर बेटा? अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें, 1 > 2y, ये माइनस का था उस तरफ गया प्लस का, ये भी लिख सकता हूं 2y <= 1। अगर ये टर्म आपस में चेंज करूंगा तो साइन भी क्या हो जाएगा बच्चों चेंज। 1 2y ही रख लें, > प्लस का 1 उस तरफ गया तो माइनस का 1, तो y > -1/2। यहां से y <= 1/2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। y की वैल्यू 1/2 से छोटी, 1/2 यहां बीच में, इससे और इससे छोटी वैल्यू इस तरफ आएंगे बेटा। y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए -1/2, -1/2 यहां, इससे बड़ी वैल्यू इस तरफ रहेंगी। वो वैल्यू कौन सी है जो दोनों सेटिस्फाई कर रही लाइन, ये है। ये कहां से शुरू है, -1/2 से शुरू और कहां तक 1/2 तक। ये वो एरिया है जिसे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर बेटा? अब एक बार ये और देख लें, 1 <= 2y, 2y > 1। इनको चेंज करूंगा आपस में तो साइन भी क्या हो जाएगा चेंज। 2y <= -1, y <= -1/2, y > 1/2। इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें 1 - 1। y की वैल्यू 1/2 से बड़ी, 1/2 से बड़ी वैल्यू इस तरफ, y की वैल्यू छोटी -1/2 से, वो वैल्यू इस तरफ। ऐसी कोई वैल्यू है जिन्हें दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं? ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसे नेग्लेक्ट कर दें बेटा। इसकी रेंज किसके बीच में लाई करेगी, y की वैल्यू तो निकाल रहा था ये, किसके बीच में रहेगी रेंज, -1/2 से 1/2। एक बार बेटा इसको और अच्छी तरह देख लेना, एक बार यहां तक का फिर रिपीट कर देता हूं। x की वैल्यू निकाल ली थी, जर्नल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b + b² - 4ac/2a। मैंने कहा था रूट की टर्म आते ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, > 0 होनी चाहिए। मुझे y निकालना है, y इसके अंदर है, ये ले लिया बेटा। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, a² - b² का फॉर्मूला a - b × a + b। पूरा 100% ध्यान लगाएं, दो टर्म्स की गुणा क्या है 0 से बड़ी। इसका मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब > 0, या दोनों नेगेटिव <= 0। इन दोनों से किसकी वैल्यू निकाली, y की वैल्यू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की। इसमें ऐसा कोई एरिया आया ही नहीं जिसे दोनों सेटिस्फाई करें, इसमें वो एरिया आया जिसे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये रेंज हो जाएगी। अच्छी तरह क्लियर बेटा? शायद समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार फिर देख लेना बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, 9 के सारे पार्ट हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच जाएं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन कल कर दी थी, इनकी रेंज कर रहा हूं आज बेटा। 10th का फर्स्ट पार्ट क्या दे दिया बेटा, y = x² - 36/x - 6, x ≠ 6, ये गिवन है बेटा। इसकी रेंज बतानी है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, 36 को मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर x - 6। क्यों लिख दिया, a² - b² का फॉर्मूला यूज कर दें। क्या होगा बच्चों, बोले मन मन में, a - b × a + b। इसे लिखें x - 6 × x + 6 अपॉन x - 6। इससे ये बच्चों कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, x + 6। रेंज क्या होगी बेटा, सारे रियल नंबर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकता बता दो। इसने कहा है कि x की वैल्यू 6 ना हो, 6 नहीं होनी चाहिए। अगर 6 हुई तो 6 + 6 क्या हो जाएगी 12। अगर x की वैल्यू 6 हो गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 + 6 12। और उसने कहा है 6 नहीं होनी चाहिए, तो यानी 6 + 6 क्या नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 12 नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह समझ गए ना बेटा।
ये x की वैल्यू है, 6 नहीं होनी चाहिए। और अगर x की वैल्यू 6 हुई तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 + 6 12। तो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकती, 12। y में क्यों रखा, क्योंकि रेंज क्या है, y है रेंज बेटा, समझ गए ना। x की जो वैल्यू होती है वो किस में यूज करते हैं, डोमेन, और जो रिजल्ट आता है y, वही क्या रहती है मेरे पास, रेंज। अच्छी तरह क्लियर बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। आसान है ना बिल्कुल, एक दो बार वीडियो को देखेंगे ना तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। फिर अपना कॉपी पेन लें और बार बार करके देखें, फिर कहीं दिक्कत लगे तो फिर देख लें बेटा। 10th का सेकंड पार्ट देखें बच्चों, y = 2x - 4 अपॉन x2 - x, x नॉट इक्वल टू, ऊपर से -2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये -2 कॉमन लेते 2 - x, नीचे भी 2 - x, इससे ये कैंसिल, तो क्या आया -2। y की वैल्यू हर हाल में -2 है, कुछ चेंज नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट आ गई। रेंज इसकी क्या रहेगी बच्चों, -2। अच्छी तरह क्लियर बेटा। अब पहुंच जाए बच्चों 10th के थर्ड पार्ट पे। किस पे पहुंच जाए बेटा, 10th के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, y = -x। ठीक है बेटा, इसकी रेंज बतानी है, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या रहेगी इसकी वैल्यू, पॉजिटिव। एक वैल्यू पॉजिटिव है हमेशा और उसके आगे नेगेटिव लगा दिया तो वो क्या हमेशा क्या हो गई, अब नेगेटिव। अच्छी तरह क्लियर, मॉडुलस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, समझ गए ना। मॉडुलस की कम से कम वैल्यू क्या होती है, 0। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन उसके आगे नेगेटिव, फिर आगे जो वैल्यू आएंगी सारी क्या आएंगी, पॉजिटिव, लेकिन आगे माइनस लगा दिया तो सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। अच्छी तरह क्लियर ना, सारी नेगेटिव होंगी तो नेगेटिव कहां तक जाएंगी, -∞ तक, -∞ से 0। अच्छी तरह क्लियर इसकी रेंज। अगर ये होता मॉडुलस x और मैं पूछता रेंज बताओ, तो आप कहते सर प्लस का y = मॉडुलस x है ना, तो कम से कम वैल्यू क्या रहेगी, 0। और सर 0 से शुरू होकर कहां तक जाएंगी वैल्यू, इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5। लेकिन अब आगे माइनस आ गया तो वैल्यू कहां से करेंगे, 0 से -∞ तक। -∞ आगे इसलिए रख दिया, देखो नंबर लाइन पे रखते हैं ना वैल्यू, 0, ये 1 2 और ये इन्फिनिटी, इस तरफ -1 -2 -∞, इसलिए -∞ आता है, इसलिए मैं पहले लिख देता हूं -∞ to 0। और अगर ये लिखना हो तो क्या लिखता हूं, 0 to ∞। समझ गए होंगे आप क्यों लिखते हैं, क्लियर बेटा। इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाएं। फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास, y = मॉडुलस x अपॉन x, x नॉट इक्वल 0। ठीक है बेटा, मॉडुलस क्या है, सुने ध्यान से, fx = x 0 नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू अगर 0 से छोटी हुई या 0 से बड़ी, देखो 0 तो नहीं होना चाहिए, कह रखा है, या तो 0 से बड़ी या 0 से छोटी। 0 से छोटी रहेंगी तो ये वैल्यू क्या रहेंगी, -x अपॉन ऐसे कैसा। 0 से बड़ी हो तो ये वैल्यू क्या रहेगी, +x, ये ऐसे कैसा। शायद अच्छी तरह क्लियर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ क्या आया बेटा, -1 इफ x < 0, यहाँ क्या आया +1 x < 0। तो इसकी रेंज क्या रहेगी, -1 और 1। ध्यान देना, इनके बीच की वैल्यू नहीं होंगी, हमेशा -1 और 1 होंगी। ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, ये कहा था मॉडुलस में क्या रहते हैं, प्लस माइनस रहते हैं, तो +-x अपॉन मेरे पास x है, इससे ये कट गया तो क्या आ गया, +-1। एक बार माइनस का 1 ले लिया, एक बार प्लस का 1 ले लिया। अच्छी तरह क्लियर बेटा, कोई डाउट नहीं है ना, 1% भी दिमाग में। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बेटा बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बेटा y = 4 - x²। ठीक है बेटा, इसकी रेंज बता दें। रूट है, 0 से छोटी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि 0 छोटी होती तो इमेजिनरी हो जाएगी, तो कम से कम क्या मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी कम से कम। अब आगे देखें आप, बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है, 0 रहेगी कम से कम। 0 किस पे रहेगी, जब x की जगह क्या पुट करें, 2। समझ गए ना,
एक्स की जगह 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। क्लियर। अच्छा जी, अगर 3 पुट कर दिया तो नेगेटिव चली जाएगी, ये तो 3 तिया 9, 4 माइनस 9 तो -5 क्या हो गई, इमेजिनरी। ये तो पॉसिबल नहीं है। बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, अगर x की वैल्यू मैं 0 लेके चलूँ, क्या लेके चलूँ 0, तो 4 माइनस 0 तो क्या आया 2। तो इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 2 मिलेगी। तो इसकी रेंज किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 2। 2 से बड़ी रेंज नहीं रहेगी, चाहे आप x की जगह कुछ भी पुट करके देखें। ये ध्यान रहे, इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए। बाकी आप कुछ भी पुट करके देखेंगे तो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 2 के बीच में। समझ रहे हो मेरी बात बेटा अच्छी तरह। x की डोमेन क्या रहेगी, यहाँ -2 से 2 रहेगी। कल बताया था, कल की वीडियो में, -2 से छोटी नहीं हो सकती और 2 से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये भी बताया था। अगर आपने -2 से छोटा -3 ले लिया, एक बार ध्यान दें और अच्छी तरह बताऊं, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर +9, ये आगे माइनस तो ऐसे कैसा, 4 माइनस 9 माइनस 5, और रूट में माइनस आ गया तो बच्चों क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अच्छी तरह क्लियर ना। तो ये नहीं हो सकता। वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -2 से 2। अगर मैं 2 रखूँगा -2 तो 4, 4 माइनस 4 0, तो कम से कम वैल्यू आई 0। और अगर -2 से 2 के बीच में 0 भी तो है ना, अगर मैंने 0 रखा तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4, 4 का रूट बच्चों 2। तो रेंज किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 2। अच्छी तरह समझ गए होंगे बेटा। बुक उठाएं, बार बार क्वेश्चन खुद करके देखें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बच्चों, 6th पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसकी रेंज बता दें बच्चों, सुने ध्यान से। ये स्केयर क्वांटिटी है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्केयर क्वांटिटी की कम से कम वैल्यू क्या रहेगी, 0। स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगी बेटा, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। अगर ये 0 हुई तो 0 + 4, तो कम से कम वैल्यू क्या आएगी, 4। ये अच्छी तरह क्लियर। आगे वैल्यू कुछ भी रखते जाएं, 1 2 3 4 बढ़ती जाएगी वैल्यू, तो कहाँ तक जाएगी, 4 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, 4 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट में पहुंच जाएं, ये है 10th का 7th पार्ट। क्या है 7th पार्ट बेटा, y इज इक्वल टू √x - 3। √x - 3 इसकी रेंज बता दें बच्चों। बेटा कम से कम वैल्यू क्या रहेगी, रूट में है ना, तो कम से कम तो 0 लिख दो। 0 से कम तो हो ही नहीं सकती रूट में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी बेटा, कम से कम 0 कहाँ होगी, 3 के ऊपर, 3 - 3 0। 4 रखूँगा तो 1, 5 रखूँगा तो √2। समझ गए ना, बढ़ती जाएगी, कहाँ तक चली जाएगी, 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट पे पहुँच जाएँ बच्चों, 8th पार्ट, आज का लास्ट पार्ट। क्या है बच्चों 8th पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसे बहुत अच्छी तरह समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कोई भी x की वैल्यू है ना बेटा, वो 2 इंटीजर के बीच में लाई करती है। सुने ध्यान से, ये ले लिया 0 1 2, एक वैल्यू ले ली यहाँ 1.4। ये 1.4 वैल्यू 1 और 2 दो इंटीजर के बीच में लाई कर रही है ना। एक इंटीजर मान लिया मैंने x, और यहाँ क्या ले लिया, x + 1। अच्छी तरह क्लियर। ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। क्लियर। x की वैल्यू क्या करेगी बच्चों, इसके बीच में लाई करेगी हमेशा। ठीक है। यहाँ इक्वल भी हो सकती है, इसके इक्वल कभी नहीं होगी। ठीक है, प्रूफ करके दिखाता हूँ ये बात, फिर समझना अच्छी तरह। x की वैल्यू मैं यहाँ मान ली, यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ 1.4। ठीक है बेटा, एक बार 1.4 रख के देखो, x की जगह क्या रख के देखो 1.4, देखो क्या सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। क्या कहा है मैंने, क्या रखो 1.4। रटना मत, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ बच्चों 1.4 लेस देन 1.4 + 1। ठीक है जी, मैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का हिसाब किताब कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें।
ये 0, ये 1, ये 2 और ये ले लिया 1.4। ठीक है, 1.4 दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, 1.4 की बाउंड्री लाइन है ये, रटना मत, बिल्कुल समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर 1.4 तक, बड़े से बड़ा इंटीजर बेटा ये है बाउंड्री लाइन, इससे आगे नहीं ले सकते, यहां तक बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है, 1 है, इससे छोटा 0 है, इससे छोटा -1 है, इससे छोटा -2 है, बहुत सारे हैं, लेकिन यहां तक 1.4 तक बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है, 1, तो इसकी वैल्यू 1। ठीक है जी, ये तो ऐसे का ऐसा, यहां भी 1.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। क्या ये इसके बीच में लाई कर रहा है ना, अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना 1% भी। ठीक है जी, इक्वल वाली बात और प्रूफ करके दिखाऊं, देखें एक बार। अब अगर ये कह दो सम कि सर ये ले लो, x की वैल्यू 2 लेके चलो, क्या ले लूँ 2, सुनो तब, ये ले लिया 2, ये लेस देन इक्वल 2 और ये लेस देन 2 + 1। ठीक है जी, सुनो अब 1 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बताना है, 2 तक, 2 भी है अब की बार, यहां तक बड़े से बड़ा इंटीजर 2 ही है तो 2 ही रहेगा, लेस देन इक्वल 2, लेस देन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2 + 1 3। तो ये बताओ क्या ये इनके बीच में है नहीं, तो बेटा इसके बराबर है, समझ गए ना, ये कभी बराबर नहीं होगा, ये बराबर होगा, शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, मैं अपनी तरफ से देखो बेस्ट करने की कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। बेटा आप साथ साथ उतनी अच्छी मेहनत करेंगे तो ये लगाएं, मुझे भी मनोबल मिलता है कि बच्चे और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें। अब मैं ये लेके चल रहा हूं, प्रूफ करके दिखा दिया क्यों लेके चल रहा हूं, सुने अब ध्यान से। मुझे तो ये चाहिए बेटा, x तो है ही, हर टर्म में से माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दें। अगर मेरे पास ये हो 2 > 3, समझना एक बार, और मैं ये कहूँ मैं यहाँ भी 2 ऐड करूँगा, यहाँ भी 2 ऐड करूँगा, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, साइन सेम रहेगा बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं यहाँ कह दूँ एक छोटी टर्म -1 यहाँ भी घटाऊंगा, यहाँ भी घटाऊंगा, साइन पे कोई असर होगा? नहीं होगा बेटा, समझ गए ना अच्छी तरह। अब सुने मेरी बात को ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा रहा हूं दोनों तरफ, यहां भी घटा दें, ये साइन ऐसे कैसा, यहां भी घटाएं, यहां भी घटाएं, इससे ये कैंसिल, 0 लेस देन इक्वल, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, y, और ये 1, तो y की वैल्यू किसके बीच में है, 0 से 1, 0 के इक्वल भी है तो क्लोज इंटरवल, 1 के इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल, तो किसके बीच में लाई करेगी इसकी वैल्यू 0 से 1, तो इसकी रेंज क्या हो गई 0 से 1। अच्छी तरह क्लियर बेटा, यहाँ तक का काम करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, अपने घर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जो बातें बताई हैं सुबह उठते ही एक बार जरूर उनको मनन करें बेटा, दोहराएं, खाना खाते वक्त भी दोहराएं, रात को सोने से पहले भी दोहराएं, बिल्कुल अच्छे रहें, अपने आप को बेस्ट बनाएं। ठीक है बेटा, बाय।